एयरपोर्ट पे किस तरह का रेवेन्यू जनरेट होता है, किस किस तरह किस मद में पैसे कमाए जाते हैं। तीन बड़ी इसके कहने के सोर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरो इनकम है, लैंडिंग की, टेक ऑफ की, जहाज़ों को पार्क करने की, ये जो फीसिस होती हैं ये मुकर्रर हुकूमत करती है या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ करती हैं। लेकिन इसकी जो कलेक्शन और सारी चीज़ें वो कौन करता है? ऑपरेटर करता है। फिर उस पर से गवर्नमेंट का हिस्सा जो भी है उसको चला जाता है। तो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है ना, वो ये कह लें कि जो एरो इनकम है उसमें लैंडिंग, टेक ऑफ, फीसिस वगैरह, पार्किंग जहाज़ों की, उनकी बाकी मामला जो एयरपोर्ट पे चल रहे होते हैं इस मद में हो रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जनाब नॉन एरो में जो एयरपोर्ट, जिस तरह दुनिया भर में हम जाते हैं, पूरा एक मॉल नज़र आता है। दुबई चले जाए आप, अबू धाबी का नए एयरपोर्ट पे चले जाए आप, दोहा चले जाए, इवन अमेरिकन एयरपोर्ट पे चले जाए, वहाँ स्टारबक्स से लेके और उनके डिफरेंट आउटलेट, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आपको वहाँ नज़र आएंगे। तो ये एक बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू कलेक्शन का कि यहाँ से एक बड़ा पैसा एयरपोर्ट्स जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो ये जनाब ये डायरेक्टली ऑपरेटर के अंडर आता है। उसकी मर्ज़ी कि वो होटल्स की चेन्स खुद ले ले या उनको आउटसोर्स आगे दे दे, सब लीज कर दे, जो है इस तरह कर ले। वो ये कह लें कि एक बड़ी चीज़ उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो जिस तरह मर्जी उसको चला ले। तीसरी जनाब शायद पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन जो दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, इंडिया में, इवन बाकी रीजन्स में काफ़ी जगह है कि गवर्नमेंट जो है एयरपोर्ट के अतराफ़ में जगह लीज पर दे देती है ऑपरेटर को। वहाँ पे होटल्स बनाएगा, वो वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे बनाएगा, वो वहाँ पे पूरा कह लें कि छोटी सी एक लाइव एयरपोर्ट के दाएं बाएं जो होती है ना, जहाँ पे जहाज़ ताख़ीर का शिकार हो गया है तो एयरपोर्ट जाना है, तो कौन सा एयरपोर्ट, वो वही वाला एयरपोर्ट होता है। या जिस तरह डिफरेंट एयरलाइंस दे रही होती हैं कि अगर आप ट्रांजिट पे 2 दिन रुकना चाहते हैं तो आपको फ्री में एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट में होटल मिल जाएगा। तो ये इस तरह के होटल, तो शायद पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन तीसरी कह लें कि ये इनकम है जो ऑपरेटर हासिल कर सकता है।